नगर परिषद हांसी के कार्यालय में चलते हैं और कुछ और जानकारी प्रधान जी से लेते हैं कि वो शहर के बारे में और क्या कुछ करने वाले हैं और शहर के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं हांसी के नगर परिषद में प्रधान श्री प्रवीण लावत जी के पास। ये नगर परिषद हांसी के प्रधान जी का कार्यालय और मैं नगर परिषद में आया हुआ हूँ। यहाँ लगभग हर दफ्तर के अंदर इसके अंदर जाएं तो ऐसा सुनने में मिल जाता है कि यहाँ बगैर पैसे लिए काम नहीं होता है या काम में लापरवाही है। तो हालांकि आजकल भीड़ नहीं है, तो अभी हम जो है ना प्रधान जी तो ये मेरे ख्याल बाहर ही यहीं है। चलो मिलते हैं इनसे अंदर चल के। तो ये चेयरमैन साहब का कमरा है, इसके अंदर चलेंगे। आज हांसी शहर के बारे में काफ़ी बातें जो है इनके सामने रखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के कमरे में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम आज एक बार फिर आपके पास आया हूँ और कुछ जानकारी लेने के लिए, क्योंकि अब जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं जी और आचार संहिता लग जाएगी। उस आचार संहिता में कोई काम होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले आप शहर के लिए कोई ऐसे काम हैं जो आप जल्दी जल्दी करवाने के लिए हों, क्योंकि बहुत काम है हमारे शहर के अंदर, आचार संहिता से प्रभावित ना हो जाएं, ऐसे जल्दी पहले काम कौन से हैं? नहीं, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पुट किया है। कोई शहर के अंदर जैसे ये अभी आचार संहिता लागू होने वाली है, मुझे भी पता है इस बारे में। तो जो जो ज़रूरत के काम होते हैं, जैसे पब्लिक को जो सुविधा दी जाती है, जैसे स्ट्रीट लाइट मेन मुद्दा होता है जो। तो टेंडर भी तो खत्म होने वाले हैं मेरे ख्याल अभी। हाँ, टेंडर भी खत्म होने वाले हैं। मैंने जो है अधिकारी को लेटर निकाल दिया है, बल्कि आज मैंने रिमाइंडर भी भेज दिया है कि ऐसा ना हो कि कभी आचार संहिता लागू हो जाए और पब्लिक को जो है हरासमेंट हो, पब्लिक परेशान हो। इससे पहले ही जो है ना टेंडर प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दी जाए, ताकि प्रॉपर बेसिस हमारा काम चलता रहे, लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने लेटर आज ही इशू कर दिया है और सेकंड रिमाइंडर भी भेज दिया है। पहले लेटर दिया था मैंने, अब आज रिमाइंडर भेज दिया है कि आप इसको स्मूथली और सीरियसली लो, ताकि लोगों को हमने जो सुविधा देनी चाहिए हमारे को वो हम प्रॉपर दे सकें। प्रधान जी, जब आप प्रधान बने थे उस दौरान आपने बड़ा एक्टिवपना दिखाया था और बाकायदा मैं देखता रहता था, कई बार मोटरसाइकिल के ऊपर आप गलियों में सड़कों पे घूमते थे, कमियां देखते थे, फिर वहीं ऑन द स्पॉट अधिकारियों को कर्मचारियों को बुला करके उसको ठीक करवाते थे। बड़ी चुस्ती और फुर्ती दिखाई थी और काम भी बड़ा होना। अब थोड़ा सा कुछ सुस्तपना, कारण क्या है? नहीं, सुस्त वाली बात नहीं है जी। एक्चुअली कहानी क्या है कि पहले तो क्रशर की स्ट्राइक रहेगी, अब स्टोन क्रशर तो खुल गए हैं, लेकिन क्रशिंग शुरू नहीं हुई, पिसाई शुरू नहीं हुई। तो हमने टेंडर जो है सब लगा रखे वार्डों के। आप थोड़ा दिन वेट कर लो, क्रशिंग का काम शुरू होने दो, उसके बाद हर वार्ड में आपको काम चलता हुआ नजर आएगा। नहीं, तालमेल की भी कुछ शहर में चर्चा रहती है कि आपसी तालमेल जो है वो काफ़ी प्रभावित है कि दफ्तर, क्योंकि आप किसी और पार्टी से हैं, विधायक जी हमारे किसी और पार्टी से हैं, तो आपसी तालमेल के कारण कर्मचारी इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मैंने तो कभी ये चीज़ सोची नहीं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पब्लिक की सेवा करनी है और मैं उसी पैटर्न के ऊपर ही अपना वर्क करता हूँ। नहीं, ये पार्टी का मैंने पार्टी का विरोध नहीं करना। मैं काम का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कई बार जब जैसे आप काम करते हो तो आपके जो नीचे के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो उसको उस ढंग से नहीं लेते, क्योंकि उनके ऊपर किसी और का हाथ रहता है, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या विधायक जी से आपके तालमेल में कोई गड़बड़ है या कोई महसूस करते हो आप? देखो, ऐसा है कि मैंने जब चुनाव लड़ा था, जनता से साफ बात कही थी कि जनता के हित के लिए मुझे किसी की चौखट पे अगर जाना पड़े काम करवाने के लिए, मैं कभी हिचकिचाहट नहीं बस करूँगा। बिल्कुल मतलब जो है सीधा। नहीं, आप तो बने भी बगैर पार्टी के सिंबल पे थे, आज़ाद उम्मीदवार थे आप तो आपको ऊपर तो वैसे भी कोई लेवल नहीं लगना चाहिए किसी पार्टी का। और फिर विधायक जी के पास आप गए थे, ये भी सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महसूस है लोगों को शहर के अंदर। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि किसी को महसूस है या नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जो है बात, अपने वोट लिए तो लोगों से मैंने धोखा नहीं किया था। मैंने क्लियर कहा था, आप मुझे पर्ची दोगे तो मैं आप लोगों के काम के लिए किसी के पास भी जाऊंगा, बिल्कुल मुझे कोई हिच नहीं है भाई मैं ना जाऊं। लेकिन हो सकता है मैं व्यक्तिगत काम के लिए मैं किसी के पास ना जाऊं, ये मैंने लोगों को कहा था। मैंने धोखा करके लोगों से वोट नहीं लिए। नहीं, जो मैंने बात पूछी है वो नहीं आप बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके दफ्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बगैर आपकी नॉलेज के गायब हो जाते हैं,
या कोई काम जो बताए जाते हैं उसमें आनाकानी करते हैं या लापरवाही करते हैं, तो उनको ये रहता है कि विधायक में और प्रधान में आपसी तालमेल नहीं है और उनके ऊपर किसी और का हाथ है, तो उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? आम जनता महसूस करती है। देखो जी, मैंने तो ऐसा कोई महसूस नहीं किया, क्योंकि ये ड्यूटी जो है अधिकारी की होती है और ये इंटीमेशन जो है वहाँ पे जो है वो दे के जाते हैं कर्मचारी। अगर अधिकारी मौजूद नहीं है उनकी वेबसाइट में मुझे कह के जाते हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर मन में कोई ऐसी बात आई है तो देखो मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। कुछ ना कुछ तो होता होगा, जब आग ना हो तो धुआं कैसे हो? मुझे नहीं पता इस बारे में जी। मेरे पास जब ऐसी बात आएगी मेरे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ जी। अभी फिलहाल मैंने महसूस नहीं किया। तो कई बार ऐसे ही पता चला है कि यहाँ आपकी हर बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई आदमी भी गुप्त छोड़ा गया है जो यहाँ की हर एक्टिविटीज़ को ऊपर तक पहुँचाता है, ताकि आपके ऊपर निगरानी रहे, कहीं कोई कमी ढूंढी जाए। मैंने एक बात है कि मैंने यहाँ कोई 2 नंबर का काम तो करना नहीं है। मैं तो सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, 1 बजे तक पब्लिक के काम के लिए रहता हूँ। जो लोगों को सुविधा मैं दे पाता हूँ, मेरा प्रयास होता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूँ लोगों के लिए। जब से आप बने हो और अब तक, मतलब है कि 22 में आप इस पद पे बैठ गए थे, 11/7 को जी। और अब तक आप कितनी ऐसी समस्याएं जो सुलझा पाए जिससे जनता संतुष्ट है? देखो वो तो ये तो आपको जनता बताएगी ना जी। आपने अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से हर प्रयास, संभव प्रयास कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयां थी जिनसे जनता जूझ रही थी, आप उसको ठीक करवा पाए? बीच में जो यहाँ पे याशी कंपनी का सर्वे किया हुआ था हाउस टैक्स का, सबसे बड़ी समस्या तो हरियाणा की वही थी। पूरे हरियाणा में ये दिक्कत थी कि कंपनी जो सर्वे किया था सर्वे गलत था, प्रॉपर सही नहीं था वो। लेकिन बहुत प्रयास किए, अधिकारी को भी संपर्क किया, कैंप लगाए। आज आप देख रहे हो कि कमेटी में बहुत लोग जो है नहीं आ रहे, संतुष्ट है लोग, उनके काम हुए हैं। प्रयास तो हमने किए हैं, तो दिक्कतें थी, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस प्रयास में हम सफल हो रहे हैं। लाइट और सफाई ये भी मेन समस्या थी, इसके ऊपर कहाँ तक आप काबू पा? पहले एक जोन हुआ करता हांसी के अंदर, मैंने अपने प्रयास से अधिकारी से डिस्कस करके इसको 4 जोन में डिवाइड किया, ताकि प्रॉपर आपस में कंपटीशन होके सफाई व्यवस्था ओके होनी चाहिए। और वो कार्रवाई मैंने जो की है, मैं ये नहीं कहता कि 100% कामयाब हो चुके आदमी, लेकिन ये है कि पहले से बेटर है सफाई व्यवस्था। अब मैं एक बार फिर पुनः उसी बात पे आऊँगा कि कमेटी के जब काम होते हैं, सड़कें बनती हैं या गलियाँ बनती हैं, उसके शुभ आरंभ पे नारियल फोड़ा जाता है। जब नारियल फूटता है तो वहाँ आप नज़र नहीं आते हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार आदमी को काम ज़्यादा होता है, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, कोई उसमें कोई रोष की वजह से नहीं, ऐसी बात नहीं आपस में कोई नहीं कोई ऐसी ना ही कभी आपको विधायक के साथ देखा गया? ऐसी बात कुछ भी नहीं है जी। विकास कार्य घर में जब मुखिया कर को करता है, तो अगर बच्चे वहाँ पे नहीं होते तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बड़ा तो बड़ा ही होता है। तो आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है? बहुत रिगार्ड है जी। मैंने बड़ों का रिगार्ड सीखा है, मेरे अंदर संस्कार भी माँ बाप ने ऐसे दिए कि बड़ों को रिगार्ड ही देना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो उसमें कोई गलत मैसेज है, ऐसी बात नहीं। प्रधान जी, पिछली बार मैंने आपका ध्यान दिलवाया था, यहाँ से आपकी ऑफिस की छत टूटी हुई थी, बड़ा बुरा हाल देख रहे थे जगह जगह से, और अगले दिन ही यहाँ से वो टुकड़ा टूट के नीचे भी गिर गया, और अब मैं देख रहा हूँ पूरी छत चेंज हो गई है। क्या कारण? जब तक कोई घटना घटे ना तब तक ध्यान नहीं जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं थी जी। एक्चुअली ठेकेदारों के काम बंद पड़े थे, मैंने बताया ना आपको, क्रशिंग की वजह से काम बंद थे, तो ये फिर इसलिए बाद में थोड़ा सा टाइम लगा अपने को। काम तो होना ही था, लेकिन चांस ऐसा बैठा कि आपका आना हुआ और आपने इस चीज को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अलग दिन वो गिर गई। हाँ, वो गिर तो ऐसे ही हम, मतलब है कि आपके और ध्यान लाए। नहीं, आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने जैसे ही इसको अपने कैमरे में कैद किया और इतने हमारा काम भी बन गया। जी जी। तो और आप जो है ना कुछ शहर की डेवलपमेंट के लिए और क्या कुछ करना चाहोगे? बस जैसे मेन समस्या एक और है, मार्केट के अंदर शौचालय और मूत्रालय नहीं है, जो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे उमरा गेट के ऊपर भी अगर देखें या साफ सफाई, वो कहीं आपने तैयार करवाए हैं? नहीं, एक तो कमेटी के बाहर बनवाया हुआ आपने देखा होगा, 24 दिसंबर 2022 को बनाया था। हाँ जी, हाँ जी। और जो भगत सिंह पार्क है वहाँ भी 24 दिसंबर 2023 को वो भी स्टार्ट कर दिया है, तैयार होने वाला है। और एक जहाँ पे बीकानेर में स्टान भंडार है, एक पब्लिक टॉयलेट वहाँ भी स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट जल्दी। उनकी बाद में रख रखाव कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे वहाँ पे, ठेकेदार को ठेका देंगे जो उसकी सफाई व्यवस्था करेगा, ताकि लोगों को वहाँ पे अच्छा फील हो, बदबू ना आए। उमरा गेट सब्जी मंडी एक समस्या थी जाम की, और लोग ये कहते हैं सब्जी मंडी शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो जाम भी है और वो समस्या
अभी भी है, लेकिन वो वहाँ गंदगी इतनी हो गई है उस सब्जी मंडी के अंदर, ना तो उसका कोई सही ढंग से कोई काम हो रहा है इतने दिन के बाद। कोई योजना है आपकी? नहीं, उस पे ऐसा है कि एक बार थोड़ी सी वेट कर रहे हैं आप। व्यवस्था जो सब्जी मंडी के जो चौतरा है हमारी जगह है वो, उसकी सफाई व्यवस्था हो जाए। उससे पहले ये जो टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा ना, क्योंकि लेडीज मोस्टली जाती है सब्जी लेने के लिए, उनकी वेट करते हैं। जैसे पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा, इस जो रेडी वालों से मीटिंग करके इन रेडियो को जी कोशिश है कि वहाँ चौतरे पे ले जाएं, ताकि सड़कें जो है क्लियर हो जाए। जैसे चंडीगढ़ के अंदर अलग एक मार्केट, रेडी मार्केट होती है, वही प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि रेडी वाले हमारे को सहयोग देंगे, मासाखोर को, उनको सबको। बिल्कुल। अरे जो दुकानदार भी कुछ सामान आके और बढ़ा लेते हैं, उनके ऊपर भी कुछ करो ना आप। थोड़ा टाइम लगेगा भाई। है कहीं देखो जो दुकान नहीं ले पाता, गरीब आदमी है, रोटी रोजी कमा रहा है, हम उसकी रोज रोटी खराब करें मन नहीं मानता, लेकिन उनको हाथ जोड़ के प्यार से रिक्वेस्ट करके उनको सिखाएंगे कि पब्लिक को दिक्कत ना आए, ऐसा काम करें। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे फिर जानकारी आपसे मिलते रहेंगे, लेते रहेंगे। कोई बात